25 अगस्त को मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसी ट्रांसफ़र ड्राइव को लेके, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक कैंपस के स्कूलों को हमने मर्ज किया है। उससे 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी और उच्च अधिकारियों के साथ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की बैठक थी। उसमें उच्च अधिकारी बार बार एक ही बात कह रहे थे कि गांव के स्कूलों को मर्ज किया गया है। अब जिस तरह से फ़र्ज़ करो एक बड़ा गांव है, उसमें प्राइमरी स्कूल कई होते हैं, कहीं मिडिल गर्ल्स स्कूल अलग से हैं, और पूरे प्रदेश में प्राइमरी गर्ल्स स्कूल और मिडिल गर्ल्स स्कूल कोई नहीं रहेगा। उन सब को बड़े स्कूलों के अंदर मर्ज कर दिया गया है जी। अपने यहाँ चंदाना गर्ल्स स्कूल था, कैलरम था, कुराड़ है, तो बहुत से स्कूल हैं, आप पता कर सकते हैं। वहाँ की सारी पोस्टें कैप्ट कर ली गई और आई स्कूल के साथ उन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में प्रदेश के अंदर लड़कियों के लिए जो अलग से स्कूलों का प्रबंध किया गया था उन सब को बंद करके बेटियों को शिक्षा से दूर करने की योजना बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ बहुत से स्कूल ऐसे हैं, प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं 14,500 सारे प्रदेश के अंदर सभी स्कूल हैं जिनको आपस में मर्ज करके 9700 स्कूल कर दिया गया। 4800 स्कूलों को लगभग बंद कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया। इसमें 105 मिडिल स्कूल जिनमें कुछ हाई स्कूल भी हैं, उनको तो पूरी तरह से छात्र संख्या कम का हवाला देके बंद कर दिया गया। कुछ गांव के स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 4800 स्कूल एक प्रकार से ख़त्म हो गए, जिनको मर्ज कह सकते हैं या बंद कह सकते हैं, और उनके अंदर 36,000 से ज़्यादा पोस्टें वैकेंट थी जो घट के 11 पर आ गई। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 11,000 की कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती करेंगे, यानी वो भी रेगुलर भर्तियां नहीं होंगी। एक तरफ प्रदेश के अंदर हजारों हजार युवा लड़के लड़कियां एचटेट 2-3 बार एचटेट करके इस उम्मीद में बैठे थे कि कभी ना कभी भर्ती निकलेगी और हम भर्ती होंगे। उनका भी पूरी तरह से इंतजाम कर दिया कि कोई भर्ती आगे से एक किस्म से नहीं होगी, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होगी जी। जो ड्राइव कल चलाया गया है उसमें बहुत से स्कूल तो पूरी तरह से खाली हो गए। हम कुछ एग्जाम्पल अपने ज़िले से देना चाहते हैं। एक स्कूल है, जाखड़ स्कूल का है, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है ये। इसमें 650 बच्चे हैं, 33 पोस्टें हैं। एक पोस्ट तो बची है टीजीटी की और 6 पोस्ट है पीजीटी की। 33 में से कुल में 7 का स्टाफ वहाँ बचेगा, 7 टीचरों के साथ वो स्कूल चलेगा। इसी तरीके से खरका स्कूल है अपना कैथल का, 960 बच्चे हैं, 39 पोस्टें सैंक्शन हैं। 6 गेस्ट टीचर तो बच गए टीजीटी और 3 बचे हैं पीजीटी, यानी गेस्ट टीचरों सहित 9 पोस्टें बच गई। 9 टीचर 960 बच्चों को पढ़ाएंगे। आगोंद के अंदर 542 बच्चे हैं, 24 पोस्टें हैं, 1 पीजीटी है, 4 गेस्ट टीजीटी हैं, यानी 24 में से सिर्फ 5 टीचर वहां पढ़ाएंगे। रोहेड़ा है, 296 बच्चे हैं, 19 पोस्टें हैं, सैंक्शन पोस्टें हैं। 1 सिर्फ ड्राइंग की पोस्ट बची है वहाँ पर टीजीटी में, और 8 है पीजीटी। 9 टीचर वहाँ 19 में से पढ़ाएंगे। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये हम कह सकते हैं, हमारे ज़िले में एक ही मंत्री जी हैं, माननीय कमलेश डांडा जी। उनके अपने गांव खेड़ी सिंबल में हाई स्कूल है, 143 बच्चे हैं, 8 सैंक्शन पोस्टें हैं, 2 पोस्ट वहाँ बची हैं, और वो दोनों के दोनों गेस्ट हैं। रेगुलर एक भी टीचर वहाँ नहीं बचा है। और ये भी नहीं कि और आ जाएंगे, कोई दूसरा ड्राइव चल जाएगा। इन 2 गेस्ट टीचर के भरोसे वो स्कूल चलेगा।
संगठन के अंदर 300 बच्चे हैं, 17 पोस्टें हैं और सिर्फ एक टीजीटी और 4 पीजीटी। कमोबेश ये तो अपने ज़िले की स्थिति है। पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी है जिसमें बहुत से स्कूलों में आधे से ज़्यादा पोस्टें या तो कैप कर ली गई या वहाँ टीचर गया नहीं। इन्हें आधे अधूरे स्टाफों का रिजल्ट क्या होगा? इनका रिजल्ट ये होगा कि बच्चों का बड़े पैमाने पर इन स्कूलों से पलायन होगा। सरकार भी यही चाहती है। 25 अगस्त की मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कहते हैं, चिराग योजना लेके हमारे हैं जिसमें 1,80,000 से कम इनकम वाले पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में लेके जाते हैं तो सरकार फीस देगी। हालांकि वो उसी समय ये भी मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे इसी टाइप के हैं, मतलब गरीबों के बच्चे हैं। अब इस तरीके से चिराग योजना का स्पष्ट तौर पर लेके आना, आधे अधूरे स्टाफ देना, इससे स्पष्ट है कि सरकार इन स्कूलों को चलाने के मूड में नहीं है, बंद करना चाहती है जी। अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो इनकी जो ज़मीनें हैं उनका क्या होगा? हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का स्पष्ट मानना है कि इनके ऊपर देश के पूंजीपतियों की गिद्ध दृष्टि है। इन स्कूलों की ज़मीनों के ऊपर, ये स्कूलों की ज़मीन पंचायतों की मलकियत होती थी। पिछले दिनों सरकार ने एसएमसी के रेजुलेशन डलवा के सरकार के नाम करवा ली ताकि इनको आसानी से किसी के हवाले औने पौने दामों में बेचा जा सके और इस जन शिक्षा को बर्बाद किया जा सके। हमारा सांसद नायब सैनी जी कह रहे हैं कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं तो जनता तो खुश है, ये तो कांग्रेसी लोग हैं। सांसद नायब सैनी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सांसद नायब सैनी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वो खुश हो सकते हैं। लोग कैसे खुश हो सकते हैं जिनके स्कूल बंद होने लग रहे, जगह जगह स्कूलों को ताले लगने लग रहे हैं, लोग बच्चे छात्र मतलब अभिभावक स्कूलों के सामने बैठे हैं। तो ये कह देना कि स्कूल बंद होने से या स्कूल बंद करने से जनता खुश होगी, मतलब ये एक जुमलेबाजी हो सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं हो सकती इसमें।